राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का गठन विजय कुमार शर्मा के द्वारा किया गया, जहां महाराष्ट्र में 14 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हरिश्चंद्र यादव हराया मुख्याध्यापक, लेखक व अभिनेता के हाथों से घाटकोपर में किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा, दीन मोहम्मद उस्मान शेख, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष भारद्वाज, मुंबई अध्यक्ष यूथ मोहम्मद हसन शेख सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जहां सभी ने उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में एक साथ लेके चलते हुए उनकी भलाई के लिए हर मुमकिन काम करने की घोषणा इस पार्टी की तरह से किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जय, अमर रहे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, अमर रहे। और मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारी पार्टी आज हम महाराष्ट्र में लॉन्च करने जा रही है। सर थोड़ा पास में कीजिए, माइक चालू करिए। उसके लिए मैं आप लोगों का, जो आप लोग तहे दिल से हमारे मंच पे आए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह कि आप हम लोगों को ऐसे आगे भी सपोर्ट देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माधवराव भट्ट प्रथम जो हमें महाराष्ट्र के पेशवा बने थे, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी के लिए भी दिन शुभ है। अब छोटे से शुरुआत हो रही है, कल कहां तक जाते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आशुतोष भारद्वाज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। पढ़ाई लिखाई सब उत्तर प्रदेश में हुई, उसके बाद दिल्ली आया, अपने यहीं सिम्बायोसिस पुणे से MBA किया, कैंपस हुआ, दिल्ली में अपनी लाइफ सर्वाइव की। छोटा सा परिचय, मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों का साथ दें, जिससे ये पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी आप लोगों के लिए आगे बढ़े। वादे बहुत लोग करते हैं, निभाते कोई कोई है। मेरा अनुरोध है कि हम वादे नहीं करेंगे। विजय शर्मा जी ने आदेश किया सभी भाई को, और सभी भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनका आदेश तो मैं सर आंखों पर रखकर आना ही आना था, तो आ गया हूँ। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि उत्तर भारतीय समाज पार्टी आगे बढ़े। जैसे कि आप जानते हैं, मुंबई में 40% उत्तर भारतीय हैं। अगर 40% में से 20% उत्तर भारतीय समाज के लोग शर्मा जी के साथ हो गए तो मुंबई के प्रशासन और शासन का नक्शा बदल जाएगा। तो इनके जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इन्हें तवज्जो दें और इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, इनके आदेश का पालन करें, ताकि इनके अपने मकसद में कामयाब हो। और यहाँ की जो बदहाली है, जो उन्होंने देखा होगा, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी की स्थापना की है, उसमें अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। तो बहुत ही गर्व फील करता हूँ कि कुछ अपने समाज के ऐसे लोग हैं जो आज भी अग्रसर हैं कि उत्तर भारतीय के लिए कुछ करें। जो आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय यादव जी साहब एंड आदरणीय श्री सिंह साहब जी को आमंत्रित करूंगा और कुछ दो शब्द कहें पार्टी के लिए। उसके पहले मैं अपने देश के लिए जो शहीद हुए पुलवामा में, उन धरती के लाल को नतमस्तक हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन महावीरों ने इस देश की आन बान शान के लिए तपती हुई धूप में, चिंगारियों में, पत्थरों में, हवाओं में, वादियों में हमारे फौजी भाई दिन रात हमारी सेवा करते हैं कि ये देश महफूज रहे, इस देश में सब लोग हंसी खुशी से रहे, खेत लहराते रहे। तो आज मैं कृतज्ञता पूर्वक अपने उन फौजी भाइयों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के लिए सांत्वना प्रकट करता हूं कि ईश्वर आप सबको शक्ति दे कि आपके हृदय में वो वीर पुरुष वास करे। तत्पश्चात हम सबको छोड़ करके
जो चले गए इस कोरोना महामारी के कारण, उन सभी लोगों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं जो आज 2021 में हमारे बीच में नहीं रहे। तदुपरांत मैं उन कर्मवीरों को, उन योद्धाओं को, अपने डॉक्टरों को, पुलिस के लोगों को और विभिन्न प्रकार से जिन्होंने इस कोरोना महामारी में तन मन धन से हमारे देश की सेवा की है, ऐसे सभी वीरों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं उनको कुछ दे तो नहीं सकता, मैं अपने डॉक्टर भाइयों का दुख तो बांट नहीं सकता कि मास्क लगा लगा के उन बेचारों के नाक कट गए। बीएमसी के जो हॉस्पिटल कंकाल हो गए हैं, उनको मैं अभी बनवा तो सकता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में नई नई पार्टी लॉन्च हुई है। मैं उन कर्मवीरों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तदुपरांत हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे ईस्ट शिवाजी महाराज, छत्रपति महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, नेशन फादर महात्मा गांधी जी, हमारे सबके चहीते किसान पुत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, अपनी मां भारती के लिए किसी जमाने में चट्टान की तरह खड़े होने वाले परम पूज्य, हमारे सबके हृदय में वास करने वाले श्री सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय जी, ऐसे महान विभूतियों को मैं कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करता हूं। तत्पश्चात मैं अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र की धरती को, संतों की धरती को, छत्रपति महाराज जी की धरती को, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब की धरती को, जो सा कोई सका नहीं। जिस पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय के इनॉग्रेशन में आए। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य सिर्फ महाराष्ट्र में जाति और धर्म और भाषा के नाम पर जो तुष्टीकरण हो रहा है उसको रोकने का है, ताकि हम एक राजनीतिक, जो युवा बिछड़े हुए हैं, युवा परेशान है, युवाओं को राजनीति में एंट्री नहीं मिल रही है, तो हमने राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी इसलिए बनाई है कि हम जनता के लिए डोर टू डोर जाके काम कर सके। बीएमसी में जो 50 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जंग है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ेगी और महाराष्ट्र में बीएमसी के द्वार गरीबों के लिए खोलेगी और उत्तर प्रदेश में भी हम गरीबों के लिए विधानसभा के द्वार खोलेंगे। बीएमसी का चुनाव नजदीक है, तो क्या आपकी पार्टी ने बीएमसी का महानगरपालिका में चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बीएमसी में हमारी कोशिश है कि हम सारे सीटों से इंडिपेंडेंट, सारे सीटों से हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। हम मुंबई में जितनी भी सीटें हैं उनमें सब में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, 100% उतारेगी। विजय भाई, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी पार्टियां हैं, नामी जानी पहचान वाली पार्टियां हैं, आप लोगों को कितना कठिन पड़ेगा लोगों के बीच में जाना? देखिए दीदी, कठिन तो कठिन पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, कोई बोलता नहीं था कि भारत देश आज़ाद हो जाएगा, फिर भी आज़ाद हुआ ना। तो करप्शन से आज़ादी के लिए हम घर घर जा कर के डोर टू डोर वो हर समुदाय, हर पंथ, हर धर्म, हर भाषा के लोगों में अपनी पैठ बनाएंगे और हमारे पार्टी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी, उसकी स्थापना करेंगे और उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा और जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे सक्रियता बढ़ेगी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की।
नहीं नाम से कहीं सर। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अच्छा आप एक चीज़ बताइए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या है? तो क्या राज साहब के साथ केवल मराठी ही जुड़े क्या? हमारे भी लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मराठी समुदाय हमारे बहुत नज़दीक है, मराठी हमारे भाई हैं, तो हम बिना अपने भाइयों के चल नहीं सकते। छत्रपति महाराज जी की धरती है, हम सब मिल के देखिए, नाम पर मत जाइए, कार्य सबके लिए होगा, चाहे वो हमारे मराठी भाई हो, चाहे गुजराती भाई हो, सिख भाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी पंथों के लिए काम होगा। और सब मिल के, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी में मराठी भाइयों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारे पार्टी का जो रेजुलेशन बनाया है वो एक मराठी भाई ने बनाया है। वो लोग कहीं ना कहीं, हमारा मराठी समुदाय भी बीएमसी का जो कार्यशैली उससे त्रस्त हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। क्योंकि बीएमसी में आप देखें ना, वो बीएमसी एक जो है एक घराने की सेक्रेटरी बन के रह गई है, वो केवल एक घराने के इर्द गिर्द नाचती है। हमारे किसी मराठी भाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। महाराष्ट्र में अच्छे युवा मैंने देखे हैं, बात होती है, वो चाहते हैं कि वो आगे आएँ, वो भी नेतृत्व करें, लेकिन बस राजनीति वही एक दो घरानों के बीच में घूमती है महाराष्ट्र की। तो मैं एक नया अपने युवाओं को जो है, मराठा, चाहे वो मराठी समाज हो, गुजराती समाज हो, जो भी युवा हैं उनको नया आयाम देंगे। आने वाले मुंबई महानगर पालिका की जो चुनाव होने हैं जी, उसमें क्या पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव? बिल्कुल अकेले दम पर लड़ेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं घर घर जाऊँगा और आप लोगों से 1 वोट और 1 रुपये लेकर के आशीर्वाद मांगूंगा। और मुंबई बीएमसी में हम अकेले लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी अकेले लड़ेंगे। 2022 में वहाँ भी इलेक्शन है, तो पार्टी जो है मुंबई के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 100 सीटों से उतारेगी अपने प्रत्याशी विधानसभा में जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? युवाओं की पार्टी है, पढ़े लिखे और पढ़े लिखे समाज को लेके चलेंगे तो हमें पीछे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विज़न क्लियर होगा, शिक्षित समाज होगा, उसको उस जगह से लेके चलेंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे, ऊपर तक पहुँचेंगे। और जैसा हमारे अभी पत्रकार भाई ने एक बात पूछी थी कि आप क्या सोचते हैं कि आप 100% दे पाएंगे, तो मेरे दोस्त शिव खेड़ा जी बड़े फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कदम तो हम आगे बढ़ाएं, निर्णय तो ऊपर वाले के हाथ में। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमारे ज़मीर में बड़ा दम है। हम अपने ज़मीर से, मनसा, कर्मा, वाचा, हम तीनों चीज़ से सक्षम हैं। हम निस्वार्थ सेवा के भाव से उतरें तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमारा उद्देश्य ही है कि हम VVIPs बन के ना बैठें। हम तब भी, जैसे आज हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, वैसे ही हम सबसे जुड़े रहें। हम ऐसी एक रेगुलेटरी बनाएंगे जो अभी तक मेरे ख्याल से राजनीति में नहीं हुआ है, कि कोई, इन चीज़ों से हमने सीख ली है कि कोई डायरेक्ट टच रह सके। हम किसी से मन की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे। डोर टू डोर। सर, बस क्वेश्चन करना चाहेंगे जी। आपका जो विज़न है कि इस बार 2022 पे आप नगर सेवक के चुनाव लड़ने वाले, 100 सीट पे आपने घोषणा की है जी। विज़न क्या होगा और इसकी कुछ आपकी रूपरेखा होगी, किस तरह से आप कैंडिडेट का चुनाव करोगे, किस तरह से आप उस कैंडिडेट का चुनाव करोगे? महोदय, अभी तो आज पार्टी का उद्घोषण हुआ है, अभी तो कदम बढ़ाने दीजिए, सारी चीज़ें आपको समय समय पर पता लगती रहेंगी। अच्छा, आगे आपकी पार्टी का क्या, किस तरह से आगे बढ़ाने का कदम आप उठाएंगे? सर, विज़न क्लियर है, विज़न क्लियर है हमारा। सर घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हम घर किसी को नहीं